दोस्तों यार आपको पता ही होगा कि अगर हम YouTube पर वर्क करते हैं, यहाँ पर काम करते हैं, उसके बाद जो है YouTube से हमारा पैसा आना चालू हो जाता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होता है कि हमें जो है एडसेंस अकाउंट में अपना बैंक अकाउंट ऐड करना होता है। बैंक अकाउंट जब ऐड करते हैं तो वहाँ पर एक ऑप्शन आता है कि आप अपना स्विफ्ट कोड भी यहाँ पर डालिए, तभी आपका जो पेमेंट है वो आपका आ जाएगा। IFSC कोड जो है सबको पता है कि क्या है, और वो बैंक अकाउंट मतलब कि खाते में भी लिखा रहता है IFSC कोड, लेकिन यहाँ पर स्विफ्ट कोड किसी किसी को नहीं पता रहता है, बैंक वालों को भी ज़्यादातर नहीं पता रहता है। तो स्विफ्ट कोड कहाँ से आप पता करोगे, क्योंकि अगर स्विफ्ट कोड आपके पास नहीं है अपने बैंक का, तो आपका जो यूट्यूब का पेमेंट है वो आपके बैंक अकाउंट में नहीं आता है। तो यहाँ पर नए क्रिएटर, नए यूट्यूबर क्या गलती करते हैं कि अपना जो स्विफ्ट कोड है तो उसे जो है गलत लिख देते हैं या फिर गलत फिल कर देते हैं एडसेंस अकाउंट में। जब आप अपना बैंक अकाउंट ऐड करते हो एडसेंस अकाउंट में, तो वहाँ पर सही सही स्विफ्ट कोड डालना चाहिए। अगर गलत स्विफ्ट कोड डालते हो तो आपका पेमेंट है वो कहीं पर रुक जाता है या फिर फंस जाता है। और एक बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ और बाकी लोगों के साथ भी ऐसा हुआ, जो कि बहुत सारा कमेंट भी आ रहा था मेरे पास कि स्विफ्ट कोड गलत होने की वजह से पेमेंट फंस गया या फिर पेमेंट अभी तक नहीं आया। तो आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपना स्विफ्ट कोड यानी कि अपने बैंक का स्विफ्ट कोड आप कैसे पता कर सकते हो, और वो भी आपको बैंक में जाना नहीं पड़ेगा। क्योंकि यार अगर आप बैंक में जाते हो, मैनेजर से पूछते हो कि इस बैंक का स्विफ्ट कोड क्या है, तो वो भी चौंक जाता है कि भाई किसी किसी को तो पता भी नहीं रहता कि जैसे कि उसके स्टाफ्स को या फिर वर्कर्स को पता नहीं रहता कि स्विफ्ट कोड क्या होता है। मैनेजर को हालांकि पता रहता है, लेकिन उस बैंक का अगर स्विफ्ट कोड नहीं होगा तो वो भी कहाँ से बताएगा। तो आपको क्या करना है कि बैंक का जो मैनेजर है वो आपको स्विफ्ट कोड नहीं बताता है, या फिर आपको नहीं पता चलता है किसी भी तरीके से, तो आप किस तरीके से स्विफ्ट कोड को पता कर सकते हो। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने स्विफ्ट कोड को अपने बैंक का कैसे पता कर सकते हो, वो भी ऑनलाइन। क्योंकि जब तक आप सही स्विफ्ट कोड नहीं डालोगे तब तक आपका जो यूट्यूब का पेमेंट है वो आपके बैंक अकाउंट में नहीं आएगा। स्विफ्ट कोड बहुत ज़रूरी है, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखना। तो यहाँ पर मैं चलता हूँ अपने मोबाइल के स्क्रीन पर और वहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों आपको करना क्या होगा, अपना स्विफ्ट कोड आप कैसे पता कर सकते हो। तो यहाँ पर आप आ जाना गूगल पर। गूगल पर आने के बाद आपका जो अकाउंट है वो कहाँ पर है, कौन से गांव में, कौन से बैंक में है, उसको आप यहाँ पर लिख देना। जैसे कि कौन से गांव में मेरा अकाउंट है, तो यहाँ पर मैं पिथौरा लिख देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो, सबसे पहले आप अपना सिटी या फिर गांव का नाम लिखना। उसके बाद आप यहाँ पर SBI स्विफ्ट कोड लिख सकते हो। जैसे कि पिथौरा SBI स्विफ्ट कोड इस तरीके से मैं लिखता हूँ। तो जहाँ पर आप खुलाए हो वहीं का सबसे पहले आप पता कर लेना। तो यहाँ पर आप देखोगे इस तरीके का आ जाएगा इंटरफेस, जहाँ पर मैं आपको बताता हूँ स्विफ्ट कोड यहाँ पर लिखा हुआ है। लेकिन क्या होता है दोस्तों, कई लोग जो है इसी स्विफ्ट कोड को डाल देते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो स्विफ्ट कोड ये सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे कि मैंने सर्च किया, स्विफ्ट कोड है SBI NINBB, तो इस तरीके का लिखा हुआ है। जब आप अपने गूगल एडसेंस पर पेमेंट मेथड पर यहाँ पर पेमेंट का जैसे कि बैंक अकाउंट फिल कर रहे होते हो, तो इस स्विफ्ट कोड को बिल्कुल भी मत लिखना, क्योंकि इस स्विफ्ट कोड में लास्ट में जो है 3 अंक नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हो इस यहाँ पर जो है 3 अंक रहना चाहिए। तो आप सही से स्विफ्ट कोड कैसे सर्च कर सकते हो, अब मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिखा था, जो कि मेरा ब्रांच था पिथौरा में, तो पिथौरा SBI स्विफ्ट कोड लिखा था। अब मैं यहाँ का हेड ब्रांच, जैसे कि छत्तीसगढ़ का हेड ब्रांच को सर्च करता हूँ, जो कि है रायपुर में। तो यहाँ पर मैं इसको रायपुर SBI स्विफ्ट कोड लिख देता हूँ, और ये एक सही स्विफ्ट कोड मुझे सर्च करके देगा। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर आप देखो स्विफ्ट कोड जो है ऊपर में ही आ गया, और यहाँ पर स्विफ्ट कोड सही आ चुका है, जो कि SBI NINBB 193 इस तरीके का। ये लास्ट में 3 कोड लिखा है ना, ये 3 कोड जो है, ये 3 अंक बहुत ही ज़रूरी है। अगर ये 3 अंक आपके स्विफ्ट कोड के लास्ट में आप नहीं डालते हो, तो आपका जो स्विफ्ट कोड है वो रॉन्ग हो जाएगा, यानी कि गलत हो जाएगा। और जब आपका पेमेंट जब ट्रांसफ़र होगा आपके बैंक अकाउंट में, तो वो आपके बैंक अकाउंट में नहीं आएगा, और बैंक जो है वो पेमेंट नहीं लेगा, क्योंकि आपका स्विफ्ट कोड गलत है। और अगर स्विफ्ट कोड के लास्ट में 3 अंक रहता है इस तरीके से, तो वो स्विफ्ट कोड सही है, जिसे आप फिल कर सकते हो अपने एडसेंस अकाउंट पर, या फिर आप बैंक मैनेजर से भी बात कर सकते हो। तो गाइस इस तरीके से जो है आप अपने बैंक का जो स्विफ्ट कोड है उसे आप पता कर सकते हो। अगर आपके गांव या फिर शहर में जिसमें आपका अकाउंट है वहां पर आपका स्विफ्ट कोड नहीं मिलता है, तो आप अपने क्षेत्र के किसी भी ब्रांच में जा सकते हो, किसी भी ब्रांच के स्विफ्ट कोड को यूज़ कर सकते हो, या फिर आप हेड ब्रांच के स्विफ्ट कोड को यूज़ कर सकते हो। इससे होता क्या है, अगर आप किसी भी जगह का स्विफ्ट कोड यूज़ करते हो, तो आपका जो यूट्यूब का पेमेंट है ना वहीं स्विफ्ट कोड पर आता है, उसी बैंक पर आता है। तो आप जाकर वहाँ पर जो है अगर कुछ फॉर्म भरने को बोलता है तो आप फॉर्म भर देना। उसके बाद आपका जो यूट्यूब का पेमेंट है वो आपके सही से बैंक अकाउंट में आ जाता है।
तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मैंने गलत स्विफ्ट कोड डाला हुआ था जिसकी वजह से मेरा पेमेंट 1 महीने लेट हो गया। उसके बाद मैंने फिर से सही स्विफ्ट कोड डाला, उसके बाद ही मेरा पेमेंट आया। और मैं जब मैनेजर के पास गया था बैंक में, भाई उसको भी नहीं पता था, यानी कि उस बैंक में स्विफ्ट कोड ही नहीं था। तो मैं हेड ब्रांच का स्विफ्ट कोड यूज़ किया, उसके बाद ही मेरा पेमेंट आया। तो यार इस तरीके से आप अपने बैंक का स्विफ्ट कोड पता कर सकते हो, या फिर आप हेड ब्रांच का स्विफ्ट कोड यूज़ कर सकते हो जहाँ का स्विफ्ट कोड हो। अगर किसी ब्रांच में स्विफ्ट कोड नहीं रहता है तो उस ब्रांच में आप अकाउंट ही मत खुलवा, या फिर उसका हेड ब्रांच का स्विफ्ट कोड यूज़ करो। तो आई होप गाइस आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, इन चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।